फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जिसका चार्म, जिसका अट्रैक्शन हर किसी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता, किसको इस ज चीज़ को जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि इन हीरो-हीरोइन्स ने जो इतनी चार्म, इतना सफलता, इतना ग्लैमर हासिल किया है, इसके पीछे इनकी मेहनत मशक्कत कितनी है। तो देखिए हर हीरो, हर हीरोइन जो कि न्यू कमर फ़िल्म इंडस्ट्री में आता है, देखिए स्टार किड्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पैदा ही जो है चांदी का चमचा अपने मुँह में रखकर होते हैं, लेकिन जो नए स्टार्स आते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में, उनको कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए स्थापित होने में। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प बात होती है। चाहे कोई भी हीरो हो, चाहे कोई भी हीरोइन हो, आप शुरू से देखिए उनके करियर को, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हों, चाहे वो देवानंद हों और चाहे गोविंदा हों, हर कलाकार ने अपने आप को फ़िल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए बहुत ही जद्दोजहद की, बहुत ही मेहनत मशक्कत की। मिथुन चक्रवर्ती को जो है फुटपाथ पर सोना पड़ा। राज बब्बर ने कहा था कि वो रेलवे स्टेशन पर सोकर रातें गुज़ारते थे। तो इस तरह बहुत कलाकारों को कई-कई दिन भूखे पेट रहकर गुज़ारा करना पड़ा था, यहाँ पे स्ट्रगल कर कर अपना एक ख़ास मुकाम बनाने के लिए। और इन्हीं कलाकारों में से बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो कि हालाँकि होते फ़िल्म इंडस्ट्री का ही हिस्सा हैं, लेकिन उनको भी स्ट्रगल करने के लिए काफ़ी मेहनत जो है करनी पड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने आप को साबित करने के लिए। गोविंदा, जिनका नाम अरुण आहूजा है, फ़िल्म इंडस्ट्री में हालाँकि उनके ताल्लुकात तो थे, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी, अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करना पड़ा था। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने के बारे में बताया था कि उनको डांस जो आज उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है, डांस करना भी उनको मिथुन चक्रवर्ती से ही उन्होंने सीखा था गोविंदा ने और उन्हीं से उन्होंने डांस में परिपक्वता हासिल की थी। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती की फ़िल्म सुरक्षा देखकर उनका उस फ़िल्म में डांस देखकर गोविंदा ने डांस करना सीखा। तो इस तरह गोविंदा ने अपने एक्टिंग करियर में बहुत सारी फ़िल्में एक टाइम पे साइन कर ली थी और वो इतनी ज़्यादा फ़िल्में साइन इसलिए कर रहे थे ताकि अपनी घर की आर्थिक हालत सुधार सकें। तो जब गोविंदा से उस टाइम पे पूछा था किसी ने कि आपके आज जो कॉम्पिटिटर हैं, आपके मुकाबले में जो आपको टक्कर देने वाले अभिनेता हैं, उनमें से सबसे पहला नाम चंकी पांडे का आता है। तो उस टाइम पे गोविंदा ने भगवान का शुक्रगुज़ार होते हुए कहा था कि मेरा कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं है, मेरा कॉम्पिटिशन अपने अतीत के साथ है। जो मैं पहले था, कितने बुरे हालात से मैं गुज़र रहा था। गोविंदा ने खुद ये बताया था कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो अपना पुराना टाइम याद करते हैं, अपना अतीत याद करते हैं और फिर वो भगवान को नतमस्तक किए बिना रह नहीं सकते कि उन्होंने उनको इतना अच्छा टाइम दिखा दिया। गोविंदा का कहना था कि उस उनके अतीत में ऐसा टाइम था जब वो ऑटो रिक्शा भी चलाना चाहते थे अपने घर की हालत सुधारने के लिए, सिगरेट, बीड़ी बेचने की सिगरेट, बीड़ी की दुकान खोलना चाहते थे ताकि अपने घर में अपनी माँ को सपोर्ट कर सकें। गोविंदा ने बताया था कि कैसे उनकी माँ ने दिन-रात एक करके, जद्दोजहद करके, मेहनत करके उनको पाला था, इस काबिल बनाया था। और वो जब ये बात सोचते थे कि उनकी माँ ने कितनी मेहनत की थी उनके फ्यूचर को बनाने के लिए, तो वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द इस लायक बन सकें ताकि अपनी माँ का किया जो उनका एहसान है माँ का, जो कर्ज़ है माँ का वो उतार सकें। तो इस तरह गोविंदा ने भी अपने स्ट्रगलिंग डेज़ में बहुत सारे जो है मुसीबतों का सामना किया, बहुत सारी उन्होंने जो थी तकलीफ़ें भी झेली, इसीलिए बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने एक साथ साइन की थी। तो इस तरह उस टाइम पे गोविंदा ने ये कहा था कि उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई है, एक नया ट्रेंड बनाया है कि वो डेट एडजस्टिंग करेंगे। उनका कहना था कि जो हीरोइन उनके साथ डेट एडजस्ट करेंगी, उनकी डेट्स के साथ, उनके साथ ही वो काम किया करेंगे, अदरवाइज़ वो नई हीरोइनों के साथ काम काम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह हर कलाकार की तरह गोविंदा का एक्टिंग करियर भी शुरू में स्ट्रगल के दौर से ही गुज़रा था।